राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पौराणिक रीति से आंवला नवमी की पूजा किस प्रकार से की जाती थी। जो परंपरा के द्वारा परंपरागत पूजन विधि को मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। आंवले का पूजन आंवला नवमी के दिन किया जाता है। आंवला नवमी का त्यौहार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। नवमी तिथि पड़ रहा है 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को। पौराणिक विधान यह है कि पहले बाग बगीचा होते थे, उसमें आंवले का पेड़ अवश्य ही होता था। जैसे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, उसी तरह से आंवले का पेड़ होता था। आज भी होते हैं, पर यह संख्या में अब कम हो गई है। आंवले के पेड़ के नीचे जाकर के घर की स्त्रियां, औरतें, जो भी परिवार की जितने औरतें, बच्चे, जेंट्स जितने होते थे वह जाते थे। सुबह स्नान करने के बाद में आंवले के वृक्ष की जड़ की पूजा की जाती थी। जमीन में सभी लोग पहले से ही पूरे आंवला के पेड़ के चारों ओर, वृक्ष के जड़ के चारों ओर सफाई कर दिया जाता था, करवा दिया जाता था। उसके बाद में वहाँ पर आसन बिछा करके, चटाई बिछा करके परिवार के सारे सदस्य वहाँ पर बैठते थे। जो लेडीजें हैं वह जा कर के आंवले के वृक्ष के पूजा करती हैं। ठीक वैसे जैसे बरगद की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है, पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष की पूजन का सामग्री में दूध अवश्य रखना चाहिए, जो कि कच्चा दूध हो। कच्चा दूध, दही, जल, फूल, दीपक, मीठा, कुछ ना कुछ मीठा जरूर रखें, चाहे रखा जाता था, जो कि एक विधान है। गुड़ रखें, शक्कर रखें, यथाशक्ति जो आपके पास में हो कुछ मीठा रखा जाता था। इस तरीके से पूजा की एक प्रॉपर थाली, उसमें चावल, हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, ये सारी चीज़ें पूजा की थाली में रख करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है, फिर खड़े होकर के जड़ के थोड़ा और ऊपर से वृक्ष के तने से दूध की धार डाली जाती है, फिर उसके ऊपर से जल चढ़ाया जाता है। फिर रोली, कुमकुम, सिंदूर, जो जेंट्स लोग रोली चढ़ाते हैं, लेडीज लोग सिंदूर चढ़ाती हैं। सिंदूर चढ़ा करके आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके बाद में कोई चुन्नी हो तो वो भी चढ़ाया जाता है, लेकिन वो जड़ में चढ़ाया जाता है, ऐसे रख दिया जाता है। इसके बाद में आंवले के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। 7 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, जितनी परिक्रमा आप कर पाए उतनी परिक्रमा की जाती है। इस प्रकार से और उसी जड़ के नीचे ही एक दीपक जला करके रख दिया जाता है, आंवले के वृक्ष की आरती करके। जो भी मीठा वगैरह है उसका भोग लगा देना होता है। इस प्रकार से ये पारंपरिक तरीका मैंने आपको बताया है कि आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। फिर उसी चटाई पे बैठ करके, घर पहले आसपास ही होता था, तो घर से कुछ भी खाना बना करके, जो भी घर में पूड़ी, सब्जी, खिचड़ी, तहरी जो भी बनता था वह उसी जगह पे बगीचे में आ जाता था। सब लोग उसी चटाई पे बैठ करके आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन ग्रहण करते थे, और साथ में कुछ ना कुछ दान भी निकाल दिया जाता था। उसके बाद में बहुत लोग भंडारा कराते थे। आंवले के वृक्ष के नीचे ही हलवाई को बुला करके वहीं पर भंडारे का पूरा सामान होता था, और वहीं पर पूरा भोजन बन करके भंडारा कर दिया जाता था। यह विधान जो मैंने आपको बताया, यह पारंपरिक विधान को बताया है। यह आज भी बहुत सारे गाँवों में आज भी यह विधान प्रचलित है, लेकिन शहर में अब इस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। इसलिए स्थिति में थोड़ी सी अब परिवर्तन आ गया है। परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण अब अपने घर में ही गमले को ला करके, गमले को बाजार से ले आए, नर्सरी से ले आए, गमला सहित आंवले का पौधा अपने घर में ले आए। आपके घर में के आंगन में, छत पर, बालकनी में, जहाँ भी जगह हो वहाँ पर जगह को साफ कर लें, धुल लें अच्छे से। वहाँ पर चौक पूर लें। चौक के जहाँ आपने चौक पूरा है उसके ऊपर गमला रखें। आटे में हल्दी मिला करके ऐपन तैयार कर लें। उस ऐपन के 5 छापे उस गमले के चारों ओर लगा लें। इसके बाद में उस आंवले के वृक्ष की पूजा करनी है। इसी प्रकार से उसके जड़ में थोड़ा सा दूध की धार डालें, जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, और
रोली, चंदन, सिंदूर, इन सब चीज़ों से वृक्ष की पूजन करें। वस्त्र हो, चुन्नी हो, कुछ भी हो, उसको चढ़ा दें जड़ में। इसके बाद में 7, 11 जितना आपसे हो सके उतनी परिक्रमा कर लें। क्योंकि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो अपने घर में कुछ भी बनाए, पूड़ी बनाए, सब्जी बनाए, जो भी बनाए, गाय को निकालें। उसके बाद में भोजन जब करें तो उसी जगह चटाई बिछा करके पूरे परिवार सहित उसी जगह पर भोजन ग्रहण करें और उसी जगह पर बैठ करके कुछ सामान यथाशक्ति जो भी हो दक्षिणा के लिए जरूर निकाल दें। एक दीपक पूजन करते समय जलाएं। आंवला के वृक्ष का जो आपने पूजन किया उसी जगह पर जलाकर रख दें और एक दीपक शाम के समय में भी अवश्य ही जलाएं आंवला नवमी के दिन। दान में आप किसी भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुला करके आंवले के वृक्ष के नीचे या आंवला का जो आपने गमला रखा वहीं पर चटाई पर बिठा करके ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। उन्हें भोजन करा करके, वस्त्र दे करके, दान दे करके, पैर छू करके, आशीर्वाद लेकर के इस तरह से आप पुण्य कर्म भी कर सकते हैं। यह यथाशक्ति है। मेरा यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस प्रकार से आंवला नवमी की पूजन की संपूर्ण जानकारी कि पारंपरिक तरीके से गांव देहातों में किस प्रकार से आंवले के वृक्ष की जड़ की पूजा की जाती है और शहरों में यह सुविधा न होने के कारण आंवले के पौधे को गमला सहित आप खरीद के ला करके अपने घर में भी इस त्यौहार को इस प्रकार से मना सकते हैं और उतना ही पुण्य आपको मिलेगा जितना कि वृक्ष के नीचे पूजन करने से। इस प्रकार से आंवला नवमी के त्यौहार को अवश्य ही मनाएं। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, आंवला नवमी व्रत कथा। इस कथा को आंवला के वृक्ष के नीचे अवश्य ही सुने। पूरी पूजन करने के बाद में आंवला नवमी का व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। हाथ में पुष्प और चावल ले लें, जो कि कथा मैं अब आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। एक राजा और एक रानी थी। राजा नित्य आंवले का दान करता था, 1.25 मन आंवले का दान करता था। यह बातें उसके बेटे बहू को नहीं अच्छी लगती थीं। एक दिन बेटे बहू ने आपस में विचार किया कि रोज इतना आंवला दान किया जाएगा, इतने ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया जाएगा, उनको दान में दिए जाएंगे, उनको दक्षिणा दी जाएगी, तो इससे पूरा खजाना ही खाली हो जाएगा। तो क्यों न मैं अपने माता और पिता को मना करूं कि इस प्रकार से आंवले का दान ना करें। बेटे और बहू अपने पिता के पास गए। बेटा अपना पिता के पास गया और अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप लोगों के इस आंवला दान से हम अब परेशान हो चुके हैं। नित्य ये जो आंवला दान आप करते हैं 1.25 मन, उतने ही ब्राह्मण आते हैं, उनको आप बिठाकर खिलाते हैं, भोजन कराते हैं और भोजन कराने के बाद में दान दक्षिणा देते हैं, तो इससे तो पूरा खजाना ही खाली हो जाएगा और फिर कुछ भी बचेगा नहीं। इसलिए आप लोग आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। राजा और रानी अपने बेटे की इस बात को सुनकर के अत्यंत दुखी हो गए। बेटे ने कहा कि या तो आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए अथवा आप इस राज्य को छोड़ करके यहाँ से आप चले जाइए। जहाँ जाना हो वहाँ जाइए और वहाँ जाकर के जितना दान करना हो करिए, लेकिन इस राजगद्दी को आपको त्यागना पड़ेगा। राजा और रानी ने कहा कि ठीक है। इस प्रकार से राजा और रानी ने उस राजगद्दी को छोड़ करके वन को चले गए। वहाँ जा करके जंगल में एक झोपड़ी बना करके उसके अंदर रहने लगे। लेकिन उन्होंने आंवले का दान नहीं किया था, इससे वो लोग भूखे ही सो गए, कुछ भी नहीं खाए, क्योंकि उन्होंने आंवले का दान ही नहीं किया था। भगवान विष्णु ने देखा ये सारी चीज़ें तो उन्होंने विचार किया कि यदि मैं इस राजा की मदद नहीं करूँगा तो लोगों का विश्वास ईश्वर के प्रति हट जाएगा। भगवान विष्णु ने स्वप्न में आके राजा से कहा कि हे राजन, उठो, देखो तुम्हारी ये कुटिया महल के रूप में परिणित हो चुकी है और जिस जगह तुम रह रहे हो ठीक उसी के बगल में एक आंवले का वृक्ष है जिसमें सोने का आंवला है। नित्य तुम जितना चाहो सोने के आंवले को दान करो और दान करने के बाद में भोजन करना। राजा की आँख खुलती है सुबह और वह देखता है कि जो झोपड़ी थी वह महल के रूप में परिवर्तित हो चुका है और
उसी महल के ठीक बगल में बगीचा है। उस बगीचे में एक आंवले का वृक्ष है और उस वृक्ष के ऊपर सोने के आंवले लदे हुए हैं। वह बहुत ही खुश होता है कि अब गांव के लोग आएंगे, जो भी व्यक्ति मुझे दिखेगा मैं उसे इस सोने के आंवले का दान करूंगा, उसके बाद हम पति पत्नी बैठ करके भोजन करेंगे। जो कोई भी निकलता है, साधु महात्मा जो भी जंगल से निकलता है, वो नित्य उस सोने के आंवले को उसे दान करते हैं। उसके बाद पति पत्नी दोनों बैठ करके भोजन करते हैं। इस प्रकार से यह बात चारों दिशाओं में फैलने लगी और फैलते फैलते उस नगर में भी पहुंचती है जिस नगर के वह राजा थे। उस नगर के लोग भी सोने के आंवले के लेने के लिए राजा के उस महल के सामने नित्य आने लगते हैं। इधर क्या होता है कि जो राजा के बेटे बहू होते हैं उनका खजाना धीरे धीरे खाली हो जाता है और उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। तब गांव का ही एक आदमी राजकुमार को सलाह देता है कि आप उस आंवले वाले राजा के यहाँ जाइए, वहाँ जाकर के जो सोने का आंवला मिलता है उसको लेकर के आइए तो आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। राजकुमार और उसकी पत्नी दोनों उस जंगल में जाते हैं। वहाँ जाकर के देखते हैं कि यहाँ तो बहुत ही सुंदर महल है और आंवले जो दान किया जा रहा है वह सोने का आंवला है। वो दोनों सोचते हैं कि क्यों ना यहीं पर ही नौकरी कर लिया जाए और यहीं पर ही रहा जाए। वो लोग राजा से कहते हैं कि आप मुझे कृपया काम दे दीजिए। राजा अपने बेटे को देख करके पहचान जाता है, लेकिन बेटा अपने पिता को नहीं पहचान पाता है। रानी कहती है कि हम अपने बेटे बहू से काम कम लेंगे और उसे पैसे ज़्यादा देंगे। राजा कहता है ठीक है। एक दिन रानी कहती है अपनी बहू से कि तुम मेरे को नहला दो, सिर से बाल से नहला दो। बहू कहती है ठीक है। वह नहलाने लगती है रानी को, तो पीठ पर मस्सा देख करके बहू की आंखों में आंसू आ जाता है। आंसू गिर जाते हैं रानी की पीठ पर। तो वह रानी ने जब आंसू को महसूस किया तो पूछती है कि क्या बात है बेटा, तुम क्यों रो रही हो? तो वह बताती है कि मेरी सास के भी पीठ पर इसी प्रकार का मस्सा था और वो लोग भी नित्य इसी तरह से आंवले का दान करते थे और हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर के उन्हें घर से निकाल दिया। तब रानी कहती है कि तुम मेरी ही बहू हो और वह तुम्हारा जो पति है वह मेरा ही बेटा है और वह राजा रानी हम ही लोग हैं। भगवान विष्णु की कृपा से फिर मेरे पास में सब कुछ प्राप्त हो गया है। दान करने से कभी भी नहीं घटता है। इस प्रकार से वो रानी अपने बहू को समझाती हैं। इसके बाद में बेटे बहू ने अपने माता पिता से क्षमा मांगते हैं। जिस प्रकार से राजा और रानी के समय को भगवान विष्णु ने बदला, इसी प्रकार से कथा सुनने वाले की, कथा सुनाने वाले की सभी के दिन भगवान विष्णु अवश्य ही बदले। कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।